अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرون كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام। हज़रात उलमाए किराम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीं और बहनों, प्रोग्राम बहुत ही उम्दा और बेहतरीन चल रहा है। आप लोग इसी तरह से आखिर तक बैठे रहें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फायदा होगा। लेकिन मुझे जो बात आपसे करनी है बहुत कड़ी और तल्ख बात होगी, आप बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, बीमारी जितनी बड़ी होती है ऑपरेशन उतना ही बड़ा होता है। इसलिए समाज में जो बीमारी जितनी बड़ी है उसका ऑपरेशन उसी हिसाब से किया जाए। हो सकता है कि बाद लोगों को तकलीफ हो और बाद लोगों को बुरा लगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग गाली देंगे या बुरा कहेंगे, लेकिन हक और सच बात आप तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है, ताकि कल को आप ये ना कहें कि हमारे इलाके के उलमा तो बोलते ही नहीं है, कभी इन्होंने कहा ही नहीं, समझाया ही। इसीलिए मैं अपनी तकारीर में, चाहे वो मस्जिदों के मिंबरों मेहराब से हो या जलसा जुलूस से हो, मैं हर उस मौजू पर गुफ्तगू करता हूँ जो समाज में गंदगी और ताफुन की शक्ल इख्तियार करता है और लोग उसको दीन समझने लगे हैं, इसीलिए आप दिल थाम करके बैठिएगा और गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि आपको चोट लगे आपके दिलों पर, आपके दिलो दिमाग पर, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम आपसे बात ना करें तो किससे करें, आपके सामने ना बताएं तो किसके सामने बताएं। क्या हम किसी चौक चौराहे पर जाकर लोगों को बताएं या किसी बाजार में बताएं या किसी तवाइफ खाना चले जाएं? बल्कि मुसलमान हैं, मोमिन हैं और हर मोमिन को ये बातें सुननी पड़ेगी। अगर वो मुसलमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई आशिक है, तो उन्हें हर कड़वी और सच्ची बात सुननी पड़ेगी। सिर्फ मीठी बात सुनने के आदि मत बनिए कि फज़ाइल सुनिए माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, और जब मामलात की बारी आती है, कड़वी बातें आती है, तो हमारे बहुत सारे वो लोग जो हमारे जैसे चोगे लगाए रहते हैं उनको बहुत ठेस पहुंचने लगती है। ये मौलाना साहब को डायरेक्ट वार करते हैं, हम पर नहीं, आप पर नहीं, आपकी फितरत पर हम वार करते हैं, आपकी जात पर वार करते हैं, आपके जो लिबास आपने हम जैसा पहनकर दीन को बदनाम कर रहे हैं उस पर हम वार करते हैं, आपकी जिंदगी पर वार नहीं करते हैं। इसीलिए आप दिल थाम कर सुनिएगा, जो कुछ मैं आपके सामने पेश करूंगा ये पूरे समाज का दर्द होगा, उन लोगों का दर्द होगा जिनके सीने में दिल है।
जिनके सीने में दिल है, उनका दर्द मैं आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम सबक भूल चुके हैं, माजी हम आपको याद दिलाएं, मुस्तकबिल की तामीर कैसे करें, नस्लों की हिफाजत कैसे करें, और हम अपने समाज को एक नेक समाज, नेक मुआशरा, साले मुआशरा कैसे बनाएं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप हम सब ये सोचें ये तो आलिम उलमा की जिम्मेदारी है। आलिम उलमा ही सिर्फ मिंबर और मेहराब से बैठ करके तकारीर करते रहें, समझाते रहें, तो कभी मामला नहीं सुलझेगा, कभी मामला हल नहीं होगा जब तक हम सब मिलकर के हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसमें आलिम उलमा हो, हुज्जाज कराम हो, जमात के लोग हो, और इसी तरह से इलाके गांव के सरकर्दा लोग हो, दानिशवरान हो, पढ़े लिखे लोग हो, सबको इस मैदान में आना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आखिर तक आप इसी तरह जमकर रहेंगे, और जो बात कही आएगी अमल के इरादे से सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के हमें आप यकीन दिलाइए इंशाअल्लाह अमल के इरादे से सुनेंगे। क्यों कि जो बात हम कहेंगे, आप मैंने पहले कहा है कि आपको हो सकता है कि दर्द में हो, चोट लगे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से जितना डरने का हक है, अल्लाह से जितना डरने का हक है, अल्लाह से डरने का कितना हक है। हमारे उस्ताद मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी, जो मदरसा शाही में बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने उनके सामने किसी ने तज़किरा किया, बिहार, बंगाल, झारखंड के लोग जितने मदरसे वाले हैं, वो चंदा करने के लिए दिल्ली, यूपी, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद क्यों आते हैं, गुजरात क्यों आते हैं, वो अपने यहाँ क्यों नहीं माहौल बना पाते हैं। तो हजरत ने फरमाया 3 खराबी है उस सरजमीन में। कितनी खराबी है? 3 खराबी। नंबर 1, उस सरजमीन में जिहालत है। नंबर 2, बददीनी है। नंबर 3, हक तलफी है। माशाअल्लाह, सबके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, लंबा कुर्ता है, हम लोग समझने लगे कि दिलदार हमारा इलाका है। ये 3 बीमारी है, जिहालत, बददीनी, हक तलफी। ये तीनों बीमारी जिस समाज के अंदर हो, जाहिर बात है उस समाज का आदमी अल्लाह का मुकम्मल हक अदा नहीं कर सकेगा, जो हक अदा करना चाहिए। कर सकेगा भाई? नहीं कर सकेगा। और ये तीनों बीमारी हमारे समाज में पाई जाती है। तो मुझे सिर्फ एक बीमारी पर आपके सामने तज़किरा करना है कि दुनिया में जितने अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सिवाय एक नबी के, आप 2 नबी कहेंगे लेकिन कहने की एक नबी है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम। जितने नबी रसूल आए हैं सबों ने निकाह किया। ये निकाह दरअसल अंबिया अलैहिस्सलाम तस्लीम की सुन्नत है। सिर्फ नबी की सुन्नत नहीं, अंबिया की सुन्नत है। 2 नबी ऐसे हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया, एक नबी है जो निकाह करेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, निकाह भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, वफात भी होगी और दफन भी होगी। अभी उठा लिए गए हैं, आसमान पर हैं, जिंदा हैं, हयात से हैं। सिर्फ एक नबी, 1,24,000 कमोबेश एक नबी सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम। तो गोया कि 1,24,999 अंबिया है अलैहिस्सलाम, 1,23,999 अंबिया अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया। अब ये निकाह अंबिया की सुन्नत है। अब सुन्नत किस तरीके पर होनी चाहिए? क्या सुन्नत
हमारे मन के तरीके पर होनी चाहिए या हम जिस नबी के मानने वाले हैं उस नबी के तरीके पर होनी चाहिए? बताइए भाई, किस तरीके पर होनी चाहिए? नबी के तरीके पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी शादियां की? आपकी कितनी बीवियां थी? 11। आपने 11 शादियां की और 4 बच्चियों का आपने निकाह फरमाया। 11 शादियां, 4 बच्चियों की निकाह, तो गोया कितने हो गए? 15 निकाह आपने करवाए, खुद 11 किए और 4 बच्चियों की। इन 11 और 4 बच्चियों के निकाह के ताल्लुक से मुझे कोई भी मुसलमान, चाहे वो आलिम दीन हो, चाहे वो किसी दीन के शोबे से ताल्लुक रखते हो, वो मुझे बता दें, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया या जो निकाह आपने अपने बच्चियों का निकाह कराया, क्या उनमें किसी तरह के लेकर अल्लाह है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज का, रस्मों रिवाज का, खानदान का, मुआशरे का, हालात का लिहाज रखा? मुझे कोई बता दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहेती, सबसे लाडली छोटी बेटी का निकाह फरमा रहे हैं हजरत अली से। वहां कोई नहीं है, बड़े बड़े सहाबा मदीना में हैं, कोई मौजूद नहीं। 4 सहाबी हैं, आप निकाह फरमा रहे हैं। आज हमारे यहाँ निकाह का क्या तरीका है भाई? लड़का वाला लड़के वाले के यहाँ जाएगा, ज़ैद के यहाँ गया, खाना खा के आ गया, उसकी बेटी नहीं है। फिर बकर के यहाँ पहुंचा, उसके यहाँ खाना खाया, उसकी बेटी नहीं है। गर्ज ये है कि 20 से 25 रिश्ते को रिजेक्ट करता है। आपका इरादा अगर घर बसाने का है, आपका इरादा अगर सुन्नत के मुताबिक शादी करने का है, तो क्या इस 20 लड़कियों में एक भी आपके मेयार के मुताबिक नहीं उतरी? इसी तरह से आगे चलिए। लड़की वालों के मिजाज में इतना गर्म है कि वो भी लड़कों की तलाश में 20 से 25 लड़कों को रिजेक्ट करते हैं। कमियां दोनों तरफ से, खराबियां दोनों तरफ से। क्यों? लड़के वाले को लालच है कि सबसे आला घर देखा जाए, जहां से सबसे ज्यादा माल बटोरा जा सके, सबसे ज्यादा जहेज आ सके। और लड़की वालों को भी ये तलाश है कि लड़का हमें वो मिले जो हमारी बेटी को हमेशा डोर पर बिठाए रखे और लुकमा उसको मुंह में डालते रखे, कभी दुख ना हो, कभी तकलीफ ना हो। जैसे घर में हमने लाड प्यार से पाल रखा है, ऐसे ही ससुराल जाए तो बिल्कुल बैठ कर बने बनाए सर पर उसके सामने आ जाएगा। एक मिसाल देता हूँ आपको। ज़ैद उमर के पास गया, कहा कि देखो ये रिश्ता लेकर आया हूं, रिश्ता बहुत माकूल है, लड़का दीनदार है, हाफिज़ कुरान है और मामूल के मुताबिक कमा लेता है, अपनी बीवी की परवरिश कर लेगा, किफायत कर लेगा और सुकून से जिंदगी गुजार लेगा। मैं रिश्ता लेकर आया हूं, आपका क्या इरादा है? हाँ, बात तो आपने सही कही है, लेकिन अभी इरादा नहीं है। इंशाअल्लाह जब इरादा होगा तो आपसे हम तज़किरा करेंगे। ठीक, चले गए जो वकील बनकर आए थे। 1 महीना के बाद फिर वो आए। आपको मालूम है मैं आपके पास क्यों आया? मैं इसलिए आया, ये रिश्ता लेकर आया। लड़का बहुत अच्छा है, मास्टर है, लेकिन उसके अंदर एक ऐब है। ये कहकर के वकील साहब चले गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता गुजरने के बाद
लड़की के पास खुद लड़का उस वकील के पास जाता है, अरे मियां आप रिश्ता लेकर आए थे, आप दोबारा आए नहीं, क्या बात है? कहा भाई उसमें एक ऐब है जिसकी वजह से मैंने वो बात आपसे नहीं की। क्या ऐब है? कि लड़का तो मास्टर है, लड़का बिजनेस करता है, लड़का मालदार घर का है, लेकिन शराबी है, जुआरी है। लड़के वाला क्या करता? अरे बचपना है, शादी के बाद सुधर जाएगा, रिश्ता लेकर आइए। बीमारी में आपको बता रहा हूं, आप पकड़िए बीमारी को, आप रिश्ता लेकर आइए, बचपना है, शादी के बाद सुधर जाएगा। रिश्ता लेकर आ गया, शादी हो गई। अब जैसे ही लड़की रुखसत होकर गई, अभी एक दो रात नहीं गुजरे, शराब पी के आया, नशे में फेंक के निकाला, दे। अब वो लड़की भाग में क्या रही, अब्बा बचा लो, बेटी सब्र करो, बेटी सब्र करो, अब्बा बचाओ, बेटी सब्र करो, फल मिलेगा। अरे क्या फल मिलेगा उसे तो रात को भी मार, दिन को भी मार। मैं कश्मीर वाकया सुनाता हूं आपको। मेरे इलाके के एक मास्टर साहब मर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी एक बच्ची का रिश्ता आया, मुझसे उन्होंने पूछा कि मुफ्ती साहब बच्ची का रिश्ता फलां जगह से आया, कर दूं? मैंने कहा कर दीजिए, लड़का ठीक है, खाता कमाता है, घर भी अच्छा है, कर लीजिए। नहीं किया, वही हुआ जो मैंने कहा आपको, रिश्ता कर लिया। मैं बैठा हुआ, मास्टर साहब बैठे हुए, उनकी बच्ची आई मायके से रोती हुई और उसने मेरे सामने कहा, अब्बा मेरा क्या कसूर था, आपने मुझे शराबी से निकाह करवाया। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं जरूर पूछूंगी, अब मैं तो रो के जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी। कल क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल करूंगा। मैं वहां बैठ हूँ, मैंने कहा मास्टर साहब उसको कहिए मुंडी नीचे किए हुए हैं, मुंडी ऊपर करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, नोट के चक्कर में और डिग्री के चक्कर में, मालदारी के चक्कर में अपने फूल जैसी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद मत करो। शराबी जुआरी के हाथ में मत दो। कल को अगर तुम्हारी बेटी जहर खा लेती है, अगर वो फांसी के फंदे को लगा लेती है, मौत को गले लगा लेती है, क्योंकि वो तंग आ चुकी होती है अपने शौहर से, अपने जिंदगी से। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि मेरा शौहर गरीब हो लेकिन मुझे सुकून की जिंदगी दे, मेरा शौहर मजदूरी करे लेकिन मुझे मलका की तरह रखे, रानी की तरह बिठा कर रखे। अगर आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, आपका लफ्ज़े जिगर है, दिल का टुकड़ा है, तो सबसे पहले काबिल का तलाश बेहतर करो, बेहतर शौहर की तलाश करो, बेहतर दूल्हे की तलाश करो। ये मत कहो शराबी है तो बचपना है, सुधर जाएगा, वो हरगिज़ नहीं सुधरेगा। वो इसी हालत में उसकी मौत होगी या फिर इसी हालत में समाज में सबसे बुरा इंसान बन के उठेगा। जब उसकी नस्ल तैयार होगी तो लोग ये कहेंगे उसी शराबी का बेटा है, ये उसी शराबी की बेटी है। यही बात है कि नहीं? बात में रोना रोते हैं, क्या करें, हाय अफसोस, फला जगह कर लेते तो अच्छा होता। अब अफसोस करने का मसला नहीं है, अब अफसोस करने से हल नहीं होगा। उस 20 रिश्ते में जो 20 लड़कों को पैगाम आए, क्या वो 20 में से एक भी आपको नेक नहीं मिला? पता ये चला आप भी लालची हो, आप भी लालच के नशे में सब कुछ देख रहे हो। लोग कहते हैं कि साहब क्या करें, मुनासिब रिश्ता ही नहीं मिलता। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, बाल सफेद होने लगे इलाके में रह करके, ये मुनासिब रिश्ता का मतलब क्या है? मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुनासिब रिश्ते का मतलब है जहां सबसे ज्यादा मान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहुस्निहा व लिहस्बिहा व लिइज्जिहा। ये जिन 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, माल की वजह से, हसब नसब की वजह से और हुस्न और जमाल की वजह से। नबी ने फरमाया ये 3 किस्म के लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं अभी हदीस सुनाता हूं, मैं सारी बात हदीस की रोशनी में करूंगा, कोई हवाई बात आपसे नहीं करूंगा। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इन्नी असबतु इमराअतन, या अल्लाह के रसूल मैंने एक औरत को पसंद किया है, एक खातून को पसंद किया है, ज़ात हस्बिन व मालिन व मनसबिन, 3 खूबी है उसके अंदर, एक खराबी है, मैं उस औरत से निकाह करना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया क्या खूबी है? ज़ात हस्बिन, हसब के एतबार से बहुत आला खानदान की औरत है, ज़ात मालिन, मालदार औरत है, ज़ात मनसबिन, ओहदे वाली औरत है, डिग्री वाली औरत है, ओहदे वाली डिग्री वाली है, मालदार है, उनके नाम से जायदाद है, बैंक बैलेंस है, उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, और हसब नसब के एतबार से अपने खानदान में सबसे आला घराने की औरत है। या रसूल अल्लाह मुझे वो औरत बहुत पसंद है, लेकिन इसमें एक ऐब है, वो बच्चा नहीं ले पाएगी, औलाद नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं तुम निकाह नहीं कर सकते। फिर उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह उसके अंदर 3 खूबी है, एक खराबी है, मैं निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, निकाह तुम किससे करो। 3 मर्तबा सहाबी ने इजाजत तलब की, या रसूल अल्लाह मालदार भी है, मनसब वाले भी है और हसब नसब के एतबार से आला खानदान की है, मुझे इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हरगिज़ नहीं, अगर तुम्हें निकाह करना हो ऐसी औरत से निकाह करो जो औलाद देने वाली हो, शौहर से मोहब्बत करे। बात समझ शरीफ में आई भाई? आई बात? हम लोग लालच करते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह मास्टर है, माशाअल्लाह डिग्री है, आते ही फौरन नौकरी हो जाएगी, बैठ के कमाएंगे खाएंगे। अरे औरत की कमाई को खाने वालों और सुनो, जब निकाह होता है तो काजी साहब क्या पढ़ाते हैं? आप लोगों में से अक्सर लोग निकाह कर चुके हैं, हमारे बाप की उम्र के भी हैं, हमारे बड़े भाई की उम्र के भी हैं, हमारे उम्र के भी हैं, हमसे नीचे के भी हैं। क्या करते हैं? काजी साहब कहते हैं इतना महर अलावा नाम नफ्ता सुखना के फुला की बेटे आपके निकाह में दी जाती है, आपने कबूल किया? आप क्या कहते हैं? मैंने कबूल किया। नाम नफ्ता सुखना, रोटी कपड़ा मकान, ये किसके जिम्मे है? बीवी के जिम्मे है? शौहर के जिम्मे है। जब शौहर के जिम्मे है, अगर तुम्हारे पास बीवी को खिलाने की ताकत नहीं है, पहनाने की ताकत नहीं है, घर बसाने की ताकत नहीं है, तो निकाह करना हराम है। मैं कहती हूँ आपको फतवा है, पूछने की अल्लाह से निकाह करना फर्ज नहीं है, निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा भी है, निकाह करना हराम भी है। जब आप देख रहे हो जिस लड़का को आपने मुंतखब किया है, ना उसके पास घर है, ना अपने बीवी को खिला सकता है, ना पहना सकता है, तो फिर तुम अपनी बेटी को क्यों दे रहे हो? रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज जब लड़का पढ़ रहा होता है उस वक्त तो कबूल करता है, जिम्मेदारी उसकी बनती है, बीवी की नहीं बनती। लड़की भी गए 5 साल तक लड़की को भी पाले, दामाद को भी पाले, होने वाले बच्चे को भी पाले। शादी हो गई, अब दामाद ससुराल में, बच्चा पैदा होगा ससुराल में, यानी लड़की के बेटे में। अब उस तीनों की परवरिश उस गरीब बाप के ऊपर है बोझ बना हुआ। अरे बाप ने फूल
कुछ नहीं कह सकता, लेकिन निकाह से पहले अगर आप किसी की लड़की पर हाथ डालेंगे तो आपके हाथ काट लिए जाएंगे। तो बताइए खिलाने की जिम्मेदारी किसकी? औरत की। बताइए किसकी है भाई? मर्द का। फिर औरत माल वाली हो। अब लोग ढूंढते हैं एक बेटी जिसको वही करते। अब देखिए है ना, बात तो बहुत अच्छी है। 8 बच्चे हैं उसको, 4 बेटी 4 बेटा, तरका में नहीं मिलेगा। एक बेटी वाला देखो कहां है? 20 रिश्ता देखा, 3 बेटी 4 बेटी 8 बेटे। नहीं भाई, आदमी बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत उनके पास। अरे वहां पर चोर छुपा हुआ, शैतान उसके दिल में बसा हुआ है। वो माल के लालच में एक बेटी वाले को तलाश करता है। मैं खुल के बात कर रहा हूं, मैं कुल्हिया बिरादरी के नस बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर बीमारी है। आप सब सुनते जाइए। मैंने इसलिए आपसे कहा था तो बहुत लोगों को दर्द होगा, इसलिए कि जो बीमारी जितनी बड़ी होती है उसका इंजेक्शन उतना ही बड़ा लगता है, ऑपरेशन भी उसी तरह होता है। इसीलिए आप घबराए नहीं, दिल थाम करके सुनते रहिए। एक बेटी वाले का निकाह करेंगे ताकि माल ज्यादा आए। मन तज़व्वज इमरातन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला दुल्लन व मन तज़व्वजहा लिहस्बिहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला दिनारन व लम यज़िद व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला फ़क़रन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म के लोग हलाकत, बर्बाद, तबाह। कौन कह रहे हैं? इमाम साहब बोलिए। इमाम साहब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग जिन्होंने निकाह किया वो बर्बाद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। कौन? मन तज़व्वज इमरातन लिइज़्ज़िहा, इसलिए वो उस औरत से निकाह कर रहा है, उसके जरिए से इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। गांव में लोग कहेगा फलां सेठ साहब की बेटी ने इसने निकाह किया है, फलां चौधरी साहब की बेटी ने इसने निकाह किया है, फलां जमींदार की बेटी से इसने निकाह किया है, फलां सियासी आदमी की बेटी से निकाह किया है। अरे बाप लोग फलाना का दामाद है ये। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला ज़ल्लन, पूरी जिंदगी वो बीवी का गुलाम बनकर जिल्लत करती है। आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं। अपने इलाके के लोग पूर्णिया में हैं, जितने भी अच्छे क्वालिटी के लोग समझे जाते हैं, देहात के जो लोग क्रीम समझे जाते हैं, पूर्णिया शहर में घर बनाने के बाद वो ये समझते हैं कि जहन्नम से जन्नत आ गए, तो अपने रिश्तेदारों को आंख बंद करके रास्ता काट लेते हैं। ये मुशाहिदा नहीं, तजुर्बा है। वो जब देखते हैं कि देहात से हमारा खालाजाद भाई आ रहा है, उस गली को छोड़ के उस गली की तरफ चले जाते हैं ताकि मुलाकात ना हो। एक साहब के बारे में सुनाता हूँ, सुनिए। बीवी कह रही है, देखो मियां, मैं अच्छा बाजार जा रही हूँ, कपड़ा है वॉशिंग मशीन में, उसे धो लेना और उसके बाद खाना भी बना लेना और बर्तन भी साफ कर लेना, मैं बाजार करके आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ सब कुछ हो जाएगा, आप जाइए। तो जिस साहब ने ये वाक़या सुनाया, उसके चचेरे भाई मैंने कहा कि ये क्यों हुआ भाई? बीवी की बात पर, हर बात पर हाँ जी। असल में मुफ्ती साहब शादी हुई, 15 लाख रुपए उसके बाप दिए हैं, उसको मकान बनाया। मैं कहा लम यज़िदहु इल्ला ज़ल्लन, पूरी जिंदगी गुलामी की जिंदगी गुजारोगे और ज़लील होगे, बीवी के जूते के नीचे रहोगे, कभी भी मर्द बन करके जिंदगी नहीं गुजारोगे। बात समझ में आई? उसके बाद आगे फरमाया मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला फ़क़रन, जिसने माल के लालच में
निकाह किया, पूरी जिंदगी फक्र फाका में गुजारेगा। हमारे यहाँ एक साहब को ससुर ने 8 गाय दी, 5 भैंस दिए और हर मौसम में धान एक गिलाई घर पर भेजते थे। आज बेचारा कहाँ ये है, वो मजदूरी करता दूसरे के खेत में, उसकी तकदीर में है ही नहीं। जितना दे दो इसलिए कि फतवा फाका अल्लाह ने लिख दिया सुन्नत के मुताबिक। आज का लिखते हैं निकाह नामा काट सकता है, निकाह है मसनूना, वलीमे मसनूना। मुफ्ती साहब देखिए वलीमे मसनूना, भाई जनाब अली ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं आप? 60 रुपए का 50 रुपए का एक, 100 रुपए का एक, और निकाह है मसनूना 100 कार्ड आपने 100 रुपए का छपाया, कितने हो गए? 10,000। 10,000 कार्ड आप लगा दें और आप कह रहे निकाह है मसनूना। सूदी पैसा, रिश्वत के पैसे लूट कर, बहनों के हुकूक को दबाकर, बेटियों के हक को दबाकर, जमीन को दबाकर, उनको बेच के बेटे का वलीमा कर रहा है, ऐसा निकाह है मसनूना है। तो मेरे भाइयों ये बीमारियां हैं। निकाह मसनूना के लिए क्या शर्त है? शर्त नंबर 1, हराम पैसे से वलीमा ना किया गया हो। शर्त नंबर 2, किसी का माल लूट के ना किया गया हो। शर्त नंबर 3, इतना ही किया जाए जितना उसके अंदर वुसअत है, उससे ज्यादा नहीं। नंबर 4, फुकरा मसाकीन को शरीक किया गया हो। नंबर 5, नामो नमूद ना हो। आप मुझे बता दीजिए 5 शर्तें पाई जाती हैं वलीमे में, चाहे वो दीनदार तबके का वलीमा हो या बददीन तबके का वलीमा हो। मुझे खड़ा होकर बता दें कि मेरा वलीमा सुन्नत के मुताबिक हुआ है। हो सकता है कि 1000 में एक निकल आएगा, वरना नहीं आएगा। हमारा कहते हैं समाज सुधरता नहीं, तकरीरें हो रही हैं, खिताबात हो रहे हैं, मसाजिद में खूब उलमा चिल्ला रहे, अरे अमली इक़दामात करने के लिए कोई तैयार नहीं। 3 तबके को समाज दीनदार समझता है। 3 तबके को, किस को? उलमा हुफ़ाज़ का तबका, हाजियों का तबका और जमातियों का तबका। 3 तबका है ना। अरे आपके गांव में, हमारे गांव में, इलाके में ये 3 तबका को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं कि नहीं? दीनदार समझते हैं कि नहीं? मुझे यही 3 तबका से गिला शिकवा है, मुझे यही 3 तबका से शिकायत है कि ये 3 तबका के लोग अपनी बच्चियों और बच्चों की शादियों को सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं करते? ये गिरता हुआ सवाल मैं कर रहा हूं उन लोगों से जिनके जिस्म पर शरीर लिबास है, जिनके ऊपर एक टैटल लगा हुआ है, जिनके ऊपर उलमा हुफ़ाज़ का टैटल है, जिनके ऊपर हाजी का टैटल है, जिनके ऊपर तबलीग के काम करने वालों का टैटल है, उनके घरों की शादियां सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं? मुझे जवाब दे। उसमें मैं भी शामिल हूं। क्यों? मैं भी आलिया नहीं हूं। मैं अपना आपके सामने रख रहा हूं, मैं अपने बुराइयां के सामने रख रहा हूं और मैं खोलकर सच्चाई के साथ कह रहा हूं। अगर ये तीनों तबका, एक मिसाल लीजिए, एक गांव में 10 आलिम हाफिज हैं, 5 हाजी हैं, 25 जमात में लोग लगे हुए, कितने हो गए? 50। अगर ये 50 लोग अपने घरों की शादियों को सुन्नत के मुताबिक कर लें, वो जो अगला 50 लोगों ने समझाने की कोई जरूरत नहीं आएगी, वो देख करके करेंगे। हमारी बारात जाएगी 50 गाड़ी और आप कहेंगे गरीबों को, अरे गरीब हो, कोई गाड़ियों में क्यों जा रहे हो? अरे आप मालदार हो, हमने माना। आप दौलतमंद हो, हमने माना। आप अलग क्वालिटी के आदमी हो, हमने माना। लेकिन 50 गाड़ी से आप बारात क्यों जा रहे हो? जिस गली से आपके बेटे की बारात गुजर रही है, उस गली
इस रोड में हमारी वो बच्चियां भी यतीम हैं, हमारी वो गरीब बच्चियां हैं जो उन बारात की गाड़ियों को टिकटिकी बांध कर देख रही है। काश मेरे बाप जिंदा होते, काश मेरे बाप के पास माल होता तो मेरे घर भी इसी तरह की बारात आती। उसकी आंख निकलती है। आपके पैसे हैं वो सिर्फ आपके नहीं है, आपके पैसे गरीबों का भी हिस्सा है, यतीमों का भी हिस्सा है, बेवाओं का भी हिस्सा है, मिस्कीनों का भी हिस्सा है। आप ज़कात नहीं जानते हो, फितरा नहीं जानते हो, उन पैसों को, उन हुकूक को दबाकर आप अपने बेटे की शादी कर जाते हो, शान बढ़ाते हो और यतीम गरीब बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करते हो। मेरे भाइयों, हम कहें नहीं मेरा पैसा है, ठीक है आपका पैसा है, हमने कब कहा कि मेरा पैसा है? मुझे आप बताइए, ज़ैद और बकर दो भाई हैं, ज़ैद के पास 4 बेटा, 1 बेटी, बकर के पास 4 बेटे 1 बेटा। ज़ैद जब अपनी बेटी की शादी कराता है 20 लाख खर्चा करता है। गांव के लोगों ने कहा, उलमा ने कहा, अरे आप 20 लाख क्यों खर्चा कर रहे हो? एक बेटी मेरी है, मेरी मर्जी में चाहे जितना खर्चा करो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में आपकी भतीजी है 4, उनके बारे में आपने क्या सोचा मुझे बताइए। क्या करेंगे? वो तो हमारे भाई बेटी है। ऐसा होगा? समाज सुधरेगा, समाज सुधर पाएगा। आपके पास एक बेटी 20 लाख आपने खर्चा कर लिया, लेकिन आपका खून है, आपकी भतीजी है जिसे निकाह शरीयत ने हराम करार दिया है, वो भी तो आपकी बच्ची है। आप उसी 20 लाख को अगर तकसीम कर देते 5 बच्चियों पर 4-4 लाख होकर 5 बच्चों की शादी हो जाती, क्यों नहीं करते हैं? समाज को 2 लोगों ने बर्बाद किया है। बात करनी है नंबर 1, पढ़ा लिखा लोगों ने समाज को बर्बाद किया। रिश्वत कौन लेता है? जाहिल। बोलिए, रिश्वत जाहिल लेता है? रिश्वत लेने वाला पढ़ा लिखा, चाहे वो कचहरी में नौकरी हो, ब्लॉक में नौकरी हो, पंचायत में नौकरी हो, स्कूल में नौकरी हो, कहीं पर भी नौकरी हो, रिश्वतखोरी कौन करता है मुझे बताइए? पढ़ा लिखा करता है। समाज को दलदल में कौन ठोक रहा है? पढ़ा लिखा। आपके पास नौकरी है, आप MBBS डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप मास्टर हैं, 50,000 तनख्वाह है, फिर बेटी वालों पर डिमांड क्यों करते हो? मुझे 4 लाख की गाड़ी चाहिए। क्या 50,000 से तुम्हारी गाड़ी पानी नहीं होती? क्या 50,000 तनख्वाह से तुम्हारे हिस्स पूरे नहीं होंगे? हमारा बेटा दिल्ली कमाता है, हमारा बेटा दिल्ली कमाता है, 5 साल 10 साल 8 साल कमाता है, और हम घर वालों को भी खिलाने में लगे रहे। अब जब शादी की बारी आई, हाँ क्या कीजिएगा, बहुत परेशानी है, बच्चा जो है तैयार नहीं हो रहा है, अपाची गाड़ी चाहिए, पल्सर चाहिए। अरे 10 साल कमा के छोटी गाड़ी खरीद रहे थे, अब शादी के लालच में गाड़ी पर लगते हो। हमारा मोहल्ला है, हमारे मोहल्ले में 45 गाड़ी है, समझ रहे? और उसमें सिर्फ पैसे से खरीदे हुए 9 गाड़ी हमने गिनती किया, 9 गाड़ी पैसे से खरीदे हुए हैं, और 45 में से 9 गाड़ी आप माइनस कर दीजिए, 36 गाड़ी भेजते हैं। और ऐसे ऐसे लड़के चला रहे हैं जिन्हें दस्तखत में अंगूठा छाप अगर 2 थप्पड़ मार दे तो फांसी न कर सके वो। और जब पंजाब जाता है सर पे गोबर लेके घूमता है, सर पे गोबर की टोकरी होती है और गंगा लेता है। पंजाबी का तेरी ऐसी जल्दी उठा, बिहारी तरीके शर्म नहीं आती, और यहाँ आके 30 मासान बन जाता है। ऐसे भाभी लगाया, यहाँ माइक्रोफोन लगाया, मोबाइल लगा, समझता है कि करोड़पति का बेटा होगा।
मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले कहा दामाद मुंतखब कीजिए, नेक साले दामाद मुंतखब कीजिए जो आपकी बेटी को सुकून दे सके, आपकी बेटी को जिंदगी दे सके, आपकी बेटी को चैन से रख सके। सिर्फ माल के लालच में आप भागिए, लड़का वाला भागिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वजहा लिअस्बिहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला गिनातन, जिसने हसन नसब को देखकर निकाह किया कि आला खानदान की लड़की है, तो अल्लाह ताला पूरी जिंदगी उसकी किस्मत में जिल्लत लिख देता है। इसलिए मेरे भाइयों, निकाह लालच मत करो, निकाह लालच मत करो। मैं आपको तल्ख बात बताता हूँ, आप उसे सुनिए। अरे भाई सुनिए, इसमें हम चल हम लोग जो दारुल में पढ़ते थे, हमारे उस्ताद मौलाना अरशद मदनी ने दस में फरमाया कि हैदराबाद में सर्वे हुआ 80,000 लड़कियां 30 से 40 साल की उम्र की बैठी हुई है, निकाह नहीं हो रहा। हम लोग सोचने लगे अल्लाह क्या मामला है, क्यों नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो 5,000 7,000 में निकाह हो जाता, आज से 15-20 साल पहले की बात है। लेकिन अब समझ आ रहा है कि अब हमारे गांव में, समाज में, मोहल्ले में 30 साल पर बच्चियां पहुंच चुकी हैं निकाह नहीं। और याद रखिए, अगर समाज में सही से सुधार नहीं हुआ, हर घर में बच्चियां पड़ी रहेंगी और निकाह नहीं होगा सिर्फ माल की वजह से। मैं अपनी मस्जिद में था, जामे मस्जिद में गाड़ी साफ कर रहा था, एक बूढ़े में आए, उन्होंने कहा इमाम साहब इस गाड़ी का नाम क्या है। मैंने कहा ग्लैमर। कितने में आती है। मैंने कहा 70,000 में। उन्होंने मुझसे कहा, रोते हुए आंसू टपक रहा था, कहा इमाम साहब क्या बताएं, मेरे पास सिर्फ 2 डिसमिल जमीन है बचने के लिए, मैं 200 रुपये मजदूरी करता हूँ, खाता हूँ, अगर नहीं करता हूँ खाता रहता हूँ। मेरे घर एक बच्ची है, निकाह कराना है, जो लड़का आ रहा है सबसे पहले उसके तरफ से मुतालबा है कि मुझे ग्लैमर गाड़ी चाहिए, मैं कहां से लाऊं। मुझे बताइए, अगर वो बच्ची का पैर फिसल जाए, बदकारी में वो चला जाए, अगर वो तबाही पड़ जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? उसका माँ बाप या हम करेंगे अरे माँ बाप की गलती वजह से बच्ची फिसल गई, माँ बाप पे शर्म थे इसीलिए बच्ची फिसल गई। नहीं, समाज ने उसकी बच्ची को मजबूर किया, समाज ने उस बच्ची को मजबूर किया गैर के साथ भागने, समाज ने मजबूर किया उस बच्ची के साथ अन्याय करने। आपने भी देखा नहीं, आप में से बहुत सारे नौजवान मोबाइल चलाते हैं, वीडियो आपने देखा होगा, एक दर्दनाक वीडियो आयशा के नाम से मशहूर है, हंसती हुई मौत को गले लगाती है महज इस बुनियाद पर चेहरे का मुतालबा पूरा नहीं कर सका उनका बाप, ताना सहते सहते अब वो बर्दाश्त से बाहर हो चुके थे, वो मजबूर होकर टूट चुकी थी। फिर आखिर उसने अपने आप को फैसला किया कि ये दुनिया ठीक नहीं है, यहाँ के लोग ठीक नहीं है। उसने वीडियो में यही कहा, या अल्लाह मुझे अब दोबारा फिर इंसान की शक्ल में करना, मुझे इंसान की शक्ल से नफरत है। मेरे भाइयों, हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन की आवाज है, खुदा आज आयशा की आवाज आई है, कल एक लाख आयशा की आवाज आए। उस आवाज में हो सकता है आपकी बेटी हो सकता है हमारी बेटी हो सकता है हमारी बहन हो। उस वक्त ये कहेंगे अफसोस क्या करें, वो तो अहमदाबाद की है, कल का अगर आपके साथ हो जाए जिस वक्त क्या करें। इसलिए समाज के जितने बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, दानिशवर लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं, दीनदार हैं, उलमा हैं, हुज्जाज हैं, तबलीगी जमात से लगे हुए लोग हैं, वो लोग आगे बढ़ें, वो लोग आगे आए और इस खतरनाक वबा को खत्म करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मस्जिद की कमेटी बनती है,
मदरसे की कमेटी बनती है, कब्रिस्तान की कमेटी बनती है, जहेज की लानत को खत्म करने के लिए समाज में कमेटी क्यों नहीं बनती? मुझसे 2-4 लोगों ने कहा बरकत वाली मस्जिद के ध्यान पर इमाम साहब यहाँ पर एक मजबूत कमेटी बननी चाहिए। मेरी बात तो गर्म होती है, मैंने कहा बिल्कुल कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी किसके लिए? गरीबों के लिए, मालदारों के लिए। पहले आप मुझे बता दीजिए, कमेटी बनाएंगे, कमेटी किसके लिए? गरीबों के लिए, मालदारों के लिए। आप मालदार हैं, क्या आप 4 टक्का लेने से बाज आ जाएंगे? मैं कमेटी बनाऊंगा। वो चुपचाप जाके क्या कमेटी बनेगी? सिर्फ गरीबों के गला को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए नहीं। कमेटी बने, चाहे वो गांव का सेठ हो, चाहे गांव का मुखिया हो, चाहे गांव का सरपंच हो, वो शादी करेगा और अपनी बेटी को तोहफे में बाद में जो चाहे वो दे दे, लेकिन नुमाइश करके दिखा करके हर तरीका हमारे अकाबरीन बेटी को देना बना नहीं है, वो हमारे लगते जिगर है, जिस्म का टुकड़ा है। जाहिर बात है, हमारे घर से जब जाती है तो दिल टूट जाता है, तो उस वक्त क्या चाहिए? हाँ ठीक है, सब्र के साथ आप काम कीजिए, नुमाइश मत कीजिए। अगर आप 2 टन भर कर सामान दे रहे हैं, आपके मोहल्ले की गरीब बच्चियां देख रही है, आपके मोहल्ले की यतीम बच्चियां देख रही है, उनका सामान का बंदोबस्त कौन करेगा? इसलिए अगर आपको देना है तो आप के अंधेरे में दीजिए, किसी को काम पता न चले, या आप ऐसे दूध की मार्केट से खरीद कर घर भिजवा दीजिए ताकि समाज को पता न चले कि उन्होंने क्या किया। नहीं कर सकते, लेकिन मकसद है दिखाना, मकसद है मकसद है मकसद है रिश्तेदारों में बड़ाई। इस वजह से समाज आज दलदल में जा चुका है। मेरे भाइयों, आजमगढ़ मुबारकपुर वहां पर एक कमेटी बनी हुई है। आज वो कमेटी फाल है और उस कमेटी में तय है, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, लाखपति हो, अपने बेटे को सिर्फ 12,000 के सामान दे सकते हैं। कितने? अरे कुछ तो दुनिया हमने 12,000। अगर 13,000 के बारे में पता चल गया तो पूरी बिरादरी की पंचायती बैठ में उसका बाइकआउट होगा। आप करेंगे? नहीं करेंगे, तैयार नहीं होंगे। इसलिए हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जितने सियासी लोग हैं, जितने निगरान हैं, ईमानदार हैं, मालदार हैं, ये आगे बढ़े, समाज से बीमारी खत्म। अगर ये आगे नहीं बढ़े तो समाज में जो बुराइयां पनपेंगी, बदकारियां आम होगी, उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे, कोई और नहीं। अभी मेमन बिरादरी है गुजरात में, पालनपुर के इलाका, सूरत के इलाका, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि उसी बिरादरी से, मौलाना उमर पालनपुरी उसी बिरादरी से, मौलाना इब्राहिम जोला उसी बिरादरी से, मौलाना याकूब जोला उसी बिरादरी से। उस बिरादरी के अंदर एक फाल कमेटी है, आज से नहीं 50 साल। उस बिरादरी में शराइत है, उन शराइत के खिलाफ जो करेगा, पूरी बिरादरी की तरफ से बाइकाट है, पूरी बिरादरी की तरफ से मुकम्मल बाइकाट है। 100 गांव से ज्यादा उस बिरादरी के लोग बसते हैं गुजरात के अंदर। नंबर 1, शादी कार्ड नहीं छपेगा। नंबर 2, लड़की वालों के हम बारात नहीं जाएगा सिवाय 5 आदमी के। नंबर 3, लड़की वालों का खाना नहीं खाया जाएगा। नंबर 4, जहेज का कोई सामान नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। वहां शादी करना आसान है, 10 बच्चियां हो जाए, कोई परवाह नहीं, शादी हो जाए। हमारे यहाँ बच्चियां हो जाए तो लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्या हो जाओ। अरब में जहां से दीन हम तक पहुंचा, आज भी वहां दस्तूर है। क्या दस्तूर है? अरब में दस्तूर ये है, क्या दस्तूर है कि अरब में शादी होती है, जिसके यहाँ लड़का पैदा हो गया सर पकड़ के रोता है, और जिसके यहाँ लड़की पैदा हो गई सीना झुला के चलता है। पता क्यों?
जब रिश्ता होगा लड़का और लड़की का, तो लड़की का बाप लड़के वाले कर जाएगा, वो देखेगा कि लड़का ने अपना मकान बनाया है कि नहीं, लड़का ने उस मकान में जिंदगी की जरूरियात के सामान खरीद के रखे हैं कि नहीं, पलंग है, सोफा है, गोदरेज है, फलाना चिला जितने सामान हो सकते हैं लड़का ने अपने कमा करके जमा करके रखा है कि नहीं। अगर घर नहीं बनाया, घर बनाया सामान खरीद कर नहीं रखा, शादी नहीं होगी। तो बताइए उस समाज पर लड़की बोझ हो सकता है भाई? उस समाज पर लड़की बोझ होगा? नहीं होगा, इसलिए कि वहां तो कोई खर्चा ही नहीं है। अगर लड़के वाले के यहाँ 5 लोग आएंगे, उस खाने का पैसा भी लड़के वाले को देना है, लड़के वाले को देना है। हम लोग क्यों बिगड़ रहे? हम लोग क्यों बिगड़ रहे? दीन जहां से निकला वहां आज वही तरीका, और जहां के लोगों ने दीन कबूल किया वो क्यों बिगड़ गए? उसकी वजह यही है कि यहाँ के लोगों ने गैर मुस्लिमों से अपना रिलेशन बढ़ाने की वजह से, एक साथ जिंदगी गुजारने की वजह से ये तमाम अयूब हमारे जहनों से निकल चुके हैं। ये बुराई है, महाराज शरीयत में कहीं नहीं। लड़की वालों के यहाँ शानदार खान पकवान का रिवाज शरीयत में कहीं नहीं है कि लड़की वालों को डिमांड करें 100 मेहमान जाएंगे और कितने जाएंगे? 300। क्यों भाई? मेरा हक है, आपका बाप कमा के रखा हक है, आपका भाई कमा के रखा हक है। नहीं, ये बराबर चोर डकैती का काम है, दीनदार डकैती कर रहे हैं, किसी के घर को लूट रहे हैं। आ गया 50 आओ, आप 200 क्यों जा रहे हो? वो 150 कमाने का इंतजाम कहां से करेगा? उनको आप जमीन क्यों कर रहे हो? रिश्ता जोड़ा जाता है मोहब्बत के लिए, रिश्ता नहीं जोड़ा जाता है तोड़ने के लिए, और दरार यही पैदा हो रहा है। मेरे भाइयों, जहेज के लालची नौजवानों, जहेज के लालची माँ बाप, वालिदैन को सुनो, जो लोग सिर्फ माल के लालच में अपने बेटे को शादी बनाते हैं, याद रखिए तो समाज के सबसे बड़े गंदे लोग, समाज के कीड़े हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं। बात तो बहुत तल्ख है, लेकिन क्या करें, बात इतनी दूर जा चुकी है। अब हमारे समाज में 30-30 साल की बच्चियां बैठी हुई हैं, उनका निकाह का इंतजाम नहीं हो रहा है। अगर निकाह का इंतजाम हो भी गया तो लोग ज़कात और फितरा चलाते हैं। आप लोगों को तो अभी बहुत सारी बेवा मुश्किल आई होगी कि हाजी साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमें ज़कात कमा दीजिए, तो बेटी का रिश्ता लगा है, गाड़ी देना पड़ेगा तभी जाकर रिश्ता होगा। कुछ नहीं चाहिए, बस एक गाड़ी देने में क्या कर लेंगे। एक साहब आए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, दांत नहीं, मालूम है कौन सी गाड़ी चलाना है? अपाची। मदरसा के ग्राउंड में अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल? अच्छा है, माशाल्लाह। ये आपकी उम्र क्या है? 70 साल। ये गाड़ी कब से चला रहे हैं? अभी 2-4 महीने से सीखा हूँ। ये गाड़ी किसने दिया? मेरे बेटे को दिया है। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और अपाची गाड़ी लेके आए, दूसरे के माल को बटोर कर, आपको शर्म नहीं आई? मेरे भाइयों, आजकल बाप सोचते हैं मेरी शादी हो रही बेटे के लिए। पहला नंबर बाप सोचता है कि मेरी शादी हो रही है, दूसरे नंबर पर बेटे की शादी हो रही है। इसलिए बाप पहले खरीद करता है, इतने सामान चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, उसके बाद मेरे भाइयों जब बहू आ जाती है, अकलमंद जी हो, एक हफ्ते के बाद खबरदार, देवर जी गाड़ी में मत चढ़ियो, ससुर साहब गाड़ी में मत चढ़ियो, मेरा गाड़ी में लेके रहिए। उसके बाद जब जाती है, लोग ट्रेन की भी लोग, चटाई भी लोग, प्लेट भी लोग। अरे भाई मेरे माँ बाप कितने चाहिए हैं उस बेटे के घर को सजाने के लिए, अपने मुंह से जो शब्द निकाला, अब उसकी बहू उसको जलील कर रही है, इसलिए उसके औकात को उसके बहू ने ना किया, जिसके पास कुछ नहीं है।
इसके पास कुछ नहीं है। अगर हमने बंद किया कि लोगों से शिकायत करेंगे तो वो आती है हमारी बहू को समझाइए ना क्यों सब सामान बंद करके चली जाती है, बोले सामान की जरूरत है, बोले सामान की जरूरत है। अरे तेरे घर में था ही नहीं, तू लालची बंद करके बेटी वालों से घर पे लेके लिया और सारा सामान उस बेटी के हथवाले। लड़की को तलाक हो जाए सामान वापस करते हैं। अरे बोलिए ना भाई, 12 साल हो गए, जब तलाक हो जाती है खुला होता है तो गाड़ी भर के सामान ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? आप कहिए हमारे बेटे को दिए थे ना, नहीं आपके बेटे को सिर्फ वो दिया कपड़ा जो आपके जिस्म में, बस जितने सामान आपका बेटा इस्तेमाल कर रहा है वो सारे सामान पर हक उसके बेटी का है, आपके बेटे का। वो सारे सामान की मिलकियत उसकी बेटे की है, आपके बेटे का नहीं। इसलिए आपके बेटे के जिस्म में जो कपड़ा उन्होंने गिफ्ट किया है बस वही चीज आपकी है। मोहब्बत जितने सामान है सारे सामान बच्चे का है, लड़का उसमें कोई अगर लड़की मना कर दे तो लड़का कोई मुकदमा भी नहीं कर सकता कि हमें सामान दिलवा दे। इसलिए मेरे भाइयों बात बहुत दूर तक कही गई है। इसलिए अगर हम लोग होश में आना चाहते हैं, अगर हम लोग समाज को बचाना चाहते हैं, अगर हम लोग बुराई से रोकना चाहते हैं तो हम लोग आज इरादा कर लें इंशाअल्लाह अब हम सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, सादे अंदाज में करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे नहीं और बहुत कम इंशाअल्लाह। हाथ देखिए 10-12 उठे। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शानदार पोस्ट कर सकते थे? अरे बोलिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। बेटी की शादी में जंगल से तालीम पिछवा सकते थे, जंगल के बर्तन इस्तेमाल करवा सकते थे, केकर खाना खिलाने वाले तमाम फरिश्ते हो सकते थे और सोने चांदी हीरे जवाहरात में खिला सकते थे। सिर्फ आपका इशारा काफी था। जब आपके इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं तो आपके इशारे से जन्नत के सामान क्यों? क्या आपने अपने बच्चों के निकाह में सब कुछ किया? क्या आपने अपने निकाह में सब कुछ किया? अगर हम नबी के शहदाई हैं, अगर हम नबी का नाम लेने वाले हैं, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के मतवाले और दीवाने हैं तो आज अपने दिल में इरादा कीजिए, तहिया कीजिए, इंशाअल्लाह हम सुन्नत के मुताबिक करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह, हम साल से बचाएंगे। हाँ उठाएंगे, मुझे एतबार दिलाइए इंशाअल्लाह। और याद रखिए कि पाकीज़ा नूरानी मजलिस है, आपने जो हाथ उठाया है आप इस हाथ उठाने के लाभ को बरकरार रखिएगा। और मैं उन तमाम उलमा, उन नए हुफ़ाज़ से पूछना चाहता हूँ, आपके सीने में कुरान है, आपके सीने में हदीस है, आप जाहिलों की लालची क्यों हो गए? आप सुन्नत के मुताबिक शादी करने में तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? हाँ ये बात है कि तुम्हारे माँ बाप जाहिल हैं, लेकिन तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम्हारे सीने में हदीस है। तुम अगर कह दो अब्बा और अम्मी से हरगिज़ नहीं, सुन्नत के मुताबिक शादी होगी, आपको हरगिज़ बोलने का हक नहीं है। मैं बेटा कुछ ये नहीं करूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपके वालिदैन इसलिए मुझे उन तमाम उलमा हुफ़ाज़ से भी गिला शिकवा है, उन तमाम हाजी भाइयों से भी गिला शिकवा है, उन तमाम पढ़े लिखे दोस्तों से भी गिला शिकवा है और मुझे उम्मीद है ये शिकायत दूर होगी। और मैंने इरादा किया है कि जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होगा मैं समाज की तमाम बुराइयों को पूरे साफ दूंगा इंशाअल्लाह, ताकि कल क़यामत के दिन आप हम ये ना कह सकें कि हमारे समाज में कोई आलिम बताने वाला नहीं था। कल को जब अल्लाह के यहाँ रजिस्टर खुलेगा ये तमाम लोग बैठे रहेंगे, ये तकरीर भी अल्लाह के यहाँ कोर्ट में होगी। या अल्लाह इस बंदे खुदा ने इन तमाम चीजों की बुराई को लोगों के सामने रखी थी, इन तमाम लोगों ने सुना था, इन तमाम लोगों ने हाथ उठाया था, लेकिन आप पर खिलाफी किया है। उसके बाद आप उठेंगे सब कुछ लिखा होगा, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आपकी जिम्मेदारी
अमल करें। वाह